मैं समझ नहीं पा रहा कि जिले के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा होगा। कल एक बार जोरदार तालियां होने की, हर चीज को बारीकी से समझाना, एलाबोरेट करना और उस सब्जेक्ट मैटर को कॉम्प्रिहेंसिव बना देना इनकी आदत है। समय ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा सा आरबीएस को समराइज करूंगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वाकई है क्या, उस सरकार को क्यों आवश्यकता पड़ी इस कार्यक्रम को चलाने की। लेकिन उससे पहले हमारे बीच जितेंद्र सर बैठे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं पूरे आरबीएस के परिवार की तरफ से। एक बात तो बता दूं, शायद आपके संज्ञान में नहीं हो, हम और ये क्लासमेट्स रहे हैं 10th 12th में, एक साथ पढ़े, एक साथ स्कूल में पुलिस है, और आज मेरा सौभाग्य है कि इनसे मुलाकात की ऐसे मौके पर। तो मैं सर का भी धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी मेरे यहाँ गणमान्य हेल्थ एम्बेसडर्स आए हैं तो उनका भी मैं 4 लाइनों के माध्यम से स्वागत करता हूँ कि उस आरबीएस के प्रोग्राम को समराइज करूंगा कि कर से कंगन, कंगन से कर, आप सभी के लिए है कि कर से कंगन, कंगन से कर, कर कंगन से शोभा घर की, जल से पंकज, पंकज से जल, जल पंकज से शोभा जल की, पति से पत्नी, पत्नी से पति, पत्नी से शोभा घर की, और हम सबकी शोभा आपसे थी जो आपने आकर कृपा की। आप सभी के लिए मैं पूरे आयोजन के सबसे धन्यवादी हूँ। अब क्योंकि सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें से एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये हुआ था यूपीए सरकार हुआ करती थी 2013 में। तो 2013 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उससे पहले आपको जानकारी होगी एक आईबीएसवाई प्रोग्राम चलता था, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। उसको और व्यापक बनाते हुए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कर दिया 2013 में, और ये पूरे देश में है, नेशनल प्रोग्राम है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं कि जरूरी क्यों पड़ा सरकार को चलाना, हमारे देश में हर साल 17 लाख से ज्यादा बच्चे किसी ना किसी प्रकार के जन्म दोष के साथ पैदा होते हैं, कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट, यानी हर 100 बच्चे में से 5 या 6 बच्चे बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। और अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो पूरे विश्व में लगभग 7.9 करोड़ बच्चे बर्थ डिफेक्ट लेकर के पैदा होते हैं, जिनमें से 3.3 करोड़ बच्चे अपनी 5 साल की आयु पूरी होने से पहले ही एक्सपायर हो जाते, डेथ हो जाती है उनकी। और 3.2 करोड़ बच्चे जो बच जाते हैं वो किसी ना किसी प्रकार की आजीवन विकलांगता का कारण बन जाते हैं। तो आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। तो सरकार ने कहा भाई इस प्रोग्राम को व्यापक बनाया जाए, और इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कोई भी बच्चा, चाहे वो जन्म दोष का है, चाहे वो बच्चा बीमारी लेकर के पैदा हो रहा है, उसे बीमारी हो गई है, या ऐसा बच्चा जिसके विकास में देरी है, जिसको डेवलपमेंटल डिले डॉक्टर विदुषी ने बताया, या ऐसा बच्चा जो किसी ना किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो ऐसे बच्चों को तुरंत चिन्हित किया जाए, फाइंड आउट किया जाए, और तुरंत उनको ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डीईआईसी सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, वहां ऐसे बच्चों को रेफर किया जाता है। हाँ, छोटी मोटी बीमारी है, कान का बहना है ना, या दांतों में कीड़ा लगा है, या स्किन एलर्जी है, तो उनको हम सीएससी लेवल पर भी ट्रीट करा देते हैं। लेकिन अगर बर्थ डिफेक्ट का बच्चा है, डेवलपमेंट डिले का बच्चा है, तो डेफिनेटली ही और शी मस्ट बी रेफर्ड टू हायर सेंटर, डीआईसी, और डीआईसी से आगे जहां भी हम उसको रेफर करेंगे। इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड हैं गवर्नमेंट में, उनको बच्चों को वहां भेजते हैं, और जितना जल्दी संभव हो पाता है उनका इलाज कराते हैं। तो मोटिव क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या हुआ आरबीएस के का, कि ऐसे बच्चों को तुरंत पता लगाए, उनका चिन्हित करें, तुरंत उनको रेफर करें, जल्द से जल्द उनको ट्रीट कराएं, ताकि हम उन बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। बच्चे के जीवन को तो बचा दिया, बच गया बच्चा, लेकिन उसके साथ साथ हमने उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव भी किया है। जैसे डॉक्टर ने बताया, स्पिंट का बच्चा है, धेंगेपन का बच्चा है। अब क्लास के अंदर अगर 50 बच्चों में से एक बच्चा है जिसकी आंख में टेढ़ापन है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा,
हीन भावना आएगी, है ना, उसका कॉन्फिडेंस वो लूज करेगा, अपना बैक बेंचर हो जाएगा, घर में अच्छे से बात नहीं करेगा, दोस्तों से मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि मजाक उड़ाएंगे बच्चे उनका। तो ऐसे बच्चे अगर ट्रीट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, होगा ना, कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी ना। तो बीमारी से तो निजात मिल गया, लेकिन साथ साथ ये हमारी मोरल ड्यूटी भी बनती है, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल। मैं अपनी बात करूं, डॉक्टर साहब की बात करूं, या बीइंग हेल्थ एम्बेसडर्स आप सभी हैं, हमारी ड्यूटी के साथ साथ एक मोरल ड्यूटी भी बनती है कि हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो किसी ना किसी प्रकार के बर्थ डिफेक्ट या बीमारी या डेवलपमेंटल डिले या पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहा हो, राइट। इसलिए आरबीएस के बनाया गया प्रोग्राम, और आज लाखों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और ये खाली हमारे हरियाणा में नहीं चल रहा है, पूरे देश में है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। तो मैं पुनः ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सुबह से ट्रेनिंग में चल रहे हैं, टाइम भी कम है। वैसे तो ट्रेनिंग हमारी 5 दिन की होती है, अगर आरबीएस के को हम विस्तार से बताना शुरू करें तो लगभग 5 दिन का समय लगता है, लेकिन वो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। आप लोग एजुकेशन से सम्मानित हैं सभी, तो आप लोगों को एक लिमिटेड दायरा है हेल्थ को लेकर के, जो डॉक्टर साहब ने बात